बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू सेशन विद एहसन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एफएससी आईसीएस जो पार्ट 2 होता है उसकी पेयरिंग स्कीम कि हमारा पेपर कहाँ से बनता है। ओके, हर साल सेम ही होती है, हर बोर्ड की सेम ही होती है 95%। ओके, मतलब कोई भी बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, वट। ओके, तो ये चीज़ होती है पेरेंट स्कीम की। अगर हम लोग डिस्कस करें तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस, कितने एमसीक्यूज़ और कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम लोग देखें एमसीक्यूज़ की पेरेंट स्कीम, तो जो हमारे पास एमसीक्यूज़ होता है वो हमारे पास जो चैप्टर 1 है उसमें से 2 एमसीक्यूज़ आते हैं, चैप्टर 2 में से 4, चैप्टर 3 में से B4, चैप्टर 4 में से B4 एमसीक्यूज़, चैप्टर 5 में से 1, चैप्टर 6 में से 3 और चैप्टर 7 में से 2 एमसीक्यूज़ आते हैं। ओके, मतलब हर चैप्टर से एमसीक्यूज़ आते हैं। तो इसको तैयार करने के लिए जो चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपका जो भी बोर्ड है, चाहे वो रावलपिंडी है, लाहौर है या वट, तो आपने उसके जो प्रीवियस पेपर थे ना, 5 साल 6 साल पुराने पेपर जितने भी हैं, वो तमाम आपने एक दफ़ा पढ़ लेने हैं। ठीक है, एग्ज़ाम से एक नाइट पहले या एग्ज़ाम वाले दिन सुबह के टाइम सिर्फ आप एमसीक्यूज़ पर अगर फोकस करते हैं, एक दफ़ा आप उनको पढ़ लेते हो, तो आप यहाँ पर 20/20 मार्क्स ले सकते हो। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ के किस चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम लोग बात करें चैप्टर 1 की, तो उसमें से 3 शॉर्ट आते हैं। ओके, चैप्टर 2 की बात करें तो उसमें से 9 शॉर्ट आते हैं। ओके, इसका मतलब है कि चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह चैप्टर 3 में से 9 आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैप्टर 2 और 3 किए हुए हैं, आपके पास टाइम थोड़ा है, आपने लेकिन आपने ये दोनों चैप्टर कर लिए हैं, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि इसमें से भी 9 इसमें से भी 9 शॉर्ट आते हैं। ओके, चैप्टर 5 में से 3, चैप्टर 4 में से 4, चैप्टर 6 में से B4, चैप्टर 7 में से भी 5 शॉर्ट्स आते हैं। चैप्टर 5 की भी चैप्टर 7 की भी थोड़ी वेटेज आता है, उसमें से 5 शॉर्ट आ जाते हैं। अगर आपने ये 2 चैप्टर और ये चैप्टर भी किए हुआ है, आपका पेपर काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट हो सकता है। ओके, तो अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, वो तो आपका होता है इसका एमसीक्यूज़ का, वो तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट के क्वेश्चन आते हैं 2, 3, 4। तो उनका क्या सिनेरियो होता है वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। ये देखें, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 होता है शॉर्ट का, क्वेश्चन 1 आपके पास एमसीक्यूज़ का था, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट का होता है। उसके अंदर आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए होते हैं। ओके, उन 12 में से आपने 8 शॉर्ट अटैम्प्ट करने होते हैं, और वो जो 12 शॉर्ट्स होते हैं उसमें से 9 जो है वो चैप्टर 2 में से और 3 जो है वो चैप्टर 1 में से आए हुए होते हैं। ओके, अगर आपने सिर्फ चैप्टर 2 तैयार किया हुआ है, तो आपके यहाँ से ईजीली 8 शॉर्ट अटैम्प्ट हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप चैप्टर 1 भी तैयार करें, क्योंकि चैप्टर 1 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा चैप्टर 1 की क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन आप चैप्टर 1 और 2 दोनों तैयार करें। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें आपके पास 12 शॉर्ट्स होते हैं, उसमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। अब उन 12 में से 9 जो शॉर्ट हैं वो चैप्टर 3 में से, और 3 जो शॉर्ट हैं वो चैप्टर 5 में से आते हैं। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप चैप्टर नंबर 3 को अच्छे से करें, आपका ये पोर्शन पूरा अटैम्प्ट हो जाएगा। ओके, आपने चैप्टर 2 और 3 तो ज़रूर करना है, क्योंकि 9 शॉर्ट आए हुए हैं। अगर आपको सिर्फ 2 और 3 आता है, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 पूरा आपका अटैम्प्ट हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 13 क्वेश्चंस आते हैं, और उन 13 में से आपने 9 को अटैम्प्ट करना होता है। ओके, और वो जो आपके पास 13 क्वेश्चन हैं, उनमें से चैप्टर 4 में से 4, चैप्टर 6 में से B4, चैप्टर 7 में से 5 आपके पास आते हैं। ओके, तो मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप चैप्टर 7 को अच्छे से तैयार करें, ताकि आपके 5 शॉर्ट्स वहाँ से अटैम्प्ट हो जाएँ, और इन दोनों में से एक कर लें। और 6 मैं आपको रिकमेंड करूँगा 6 कर लें, तो आपका ये वाला पोर्शन जो है ना वो पूरा हो सकता है। आपके पास टाइम कम है, उस सूरत में आप ऐसा करें, अदरवाइज़ आप सारी तैयारी करें, आपके 90+ मार्क्स आएंगे। अगर आप इस वे में तैयारी करते हैं, फिर भी आप 80+ मार्क्स आराम से ले सकते हैं। ओके, लेकिन अच्छे से इंतज़ार करें, तब ये शर्त है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन का क्या सिनेरियो होता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आते हैं 5, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये आपके पास होता है लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है, और इनमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट आते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ओके, जब तक आप दोनों पार्ट अटैम्प्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको पूरा लॉन्ग अटैम्प्ट नहीं हो सकता। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, उसमें से जो ए पार्ट है वो चैप्टर 1, बी पार्ट चैप्टर 2 में से आता है। आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों तैयार करने, मैंने आपको पहले बताया ना, आपका क्वेश्चन 5 कंप्लीट अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें से जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 और बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से आता है। और उसमें भी फर्दर थोड़ी सी डिवीजन हो जाती है। जो क्वेश्चन नंबर जो यूनिट 3 से आपके पास पार्ट आता है, वो एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 5
के बीच में से आता है, 1 और 5 भी इंक्लूड होती है उसमें। इसी तरह चैप्टर 4 1 और 3 के बीच में से आता है एक्सरसाइज के, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन 7 की बात करें, उसका ए पार्ट चैप्टर 3 से, बी पार्ट चैप्टर 5 में से आता है, ठीक है। ये उसने एक्सरसाइज की डिवीजन भी साथ लिख दी है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन 8 की बात करें तो वो हमारे पास चैप्टर 4 और चैप्टर 6 में से आता है, और चैप्टर 9 और क्वेश्चन 9 की बात करें तो वो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 से आता है। ये साथ उसने क्वेश्चन की डिवीजन लिख दी है कि किस एक्सरसाइज के बीच में से जो है ना क्वेश्चन आ सकता है, ओके। तो मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि आप इसमें से कौन सा लॉन्ग अटैम्प्ट करें, तो क्वेश्चन 5 ज़रूर अटैम्प्ट करें, क्योंकि चैप्टर 1 आसान है, चैप्टर 2 आपने करना ही है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आप 1 से आपने चैप्टर 6 तैयार करना ही करना है ना शॉर्ट के लिए। और चैप्टर नंबर 4 जो है उसकी आप 3 एक्सरसाइज तैयार कर लें तो आपका जो है ना ये पूरा लॉन्ग अटैम्प्ट हो सकता है। चैप्टर 2 3 तो आपने करना ही करना है, 1 भी आपने करना है। 4 की अगर आप 3 एक्सरसाइज कर लेते हैं, आपके ये 2 लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाते हैं, ओके। 4 में से आई थिंक शॉर्ट नहीं आता, वहाँ पर मैं देख रहा था, बल्कि आता है सॉरी, लेकिन इतने ज़्यादा शॉर्ट नहीं आते उसमें से, ठीक है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 9 अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। इनकी तरफ भी आप आ सकते हो अगर आपकी अच्छी तैयारी है, लेकिन ये ईजी रहेगा, क्यों? क्योंकि आप देखें आपने चैप्टर 7 तैयार करना है, क्योंकि इसमें से 5 शॉर्ट्स आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 आप तैयार कर लो, क्योंकि वो जो है आपके पास कुछ एक्सरसाइज होंगी चैप्टर 6 की। तो आप ये चैप्टर 6 और चैप्टर 7 तैयार करते हो, ये अटैम्प्ट हो जाएगा। 2 3 1 और थोड़ा सा 4 तैयार करते हो तो ये भी अटैम्प्ट हो जाएगा। 5 6 और 9 आप अटैम्प्ट करोगे, आपके तीनों लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएंगे। बाकी आप चॉइस पर भी छोड़ सकते हो, बट इफ़ यू हैव लिटिल टाइम, अगर आपके पास कम टाइम है तब आपने ऐसा करना है, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर 1 चैप्टर 2 की तमाम वीडियोस जो है लेक्चर मैंने अपलोड कर दी हैं, ऊपर आई बटन में आपको लिंक शो होगा। इसके अलावा आप चैनल भी विजिट कर सकते हैं उन लेक्चर्स को सुनने के लिए। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।